तो क्या बोलती पब्लिक सबको सलाम अलैकुम, जय भीम। अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में क्या बात की है उन्होंने? अंबेडकर 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 बोलते, अगर इतना तुम भगवान का नाम जप करते थे तो आज तुमको स्वर्ग मिलता था। ये बोलने की बात है नहीं मेरे भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की पब्लिक, इंडिया की पब्लिक, जो अपने को बाबा साहेब ने संविधान दिया है, आरक्षण दिया है, जो वो ये आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। शाह जी, अमित शाह, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, जिस तरह से आपने बात किया है बाबा साहेब आम्बेडकर जी के ऊपर, ठीक है, तो वो बहुत गलत किया सर आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात से आपके ऊपर देश नाराज है, देश की जनता नाराज है, ठीक है। और जो अपने को बाबा साहेब ने संविधान दिया है, अपने को इतना आरक्षण दिया है, इतना आज़ादी दी है, तो वो आज़ादी अपने को है ना कोनते देश में नहीं मिलेगी, सिर्फ इंडिया में मिलेगी। इंडिया का जो अपना लॉ है ना, इतना खतरनाक लॉ है ना, अगर वो चलाने वाला सही से रहे ना तो मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता है। बोलो, इंडिया का इतना खतरनाक लॉ है। अपन बोलते हैं ना, किसको वो लॉ की फिक्र नहीं है। मेरे जय भीम भाइयों से यही विनती है कि अपन क्या कर रहे, अपने बाबा साहेब के ऊपर इन्होंने आज बोला है इतना, तो अपन चुप बैठे। मेरी रावण सर से भी यही विनती है, जो अंबेडकरवादी बोलते हैं रावण सर, अगर ये वीडियो उन तक का पहुँचे तो भाइयों पहुँचा देना। सर आज ये क्या हो रहा है सदन में, क्या हो रहा है? ये खुलेआम बाबा साहेब का मजाक उड़ाया जा रहा है, खुलेआम कुछ भी बोलोगे तुम बाबा साहेब के ऊपर। ये पार्टी है ना, किसको संविधान से जीने नहीं देगी। इनको चाहिए कि हमारा संविधान बने, हमारा कानून लगे। जो गरीबों के ऊपर वो हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो होने दो, ठीक है। जो गरीब मर रहा है उसको मरने दो। उनकी अभी एक बात मेरे को अच्छी याद आई, उनका मैं भाषण देखा अमित शाह जी का, देखना आज से देखना, गरीब हटाओ, फिर उन्होंने चेंज करके बोला गरीबी हटाओ। ऐसा मोदी सर का वो है, नेतृत्व क्षण है। मेरे को बोलने में ज़रा तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो उनका भाषण भी देखा मैंने, तो वो बोल रहे थे, बोलते 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 तो उन्होंने सच बोल दिया कि मोदी जी का ये लक्ष्य है कि गरीब हटाओ। तो उन्होंने चेंज करके बोल दिया नहीं, गरीबी हटाओ इंडिया से। तो फिर ये बोलने का उद्देश्य था मेरा। और अमित शाह जी, आपने पार्लियामेंट में बहुत गलत किया, सदन में बहुत गलत बोला। जो चीज़ हम लोग को भगवान ने नहीं दी है ना, वो चीज़ हम लोग को है ना हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है, हमारे संविधान ने दी है। और संविधान लिखने वाले बाबा साहेब थे, ठीक है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ अमित शाह जी, आपने ये बहुत गलत किया और आज मैं आपका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया को तुम्हें ना
तुम कोणते पोजीशन पे बैठे हो सर वो देखो ना। तुम अगर वो पोजीशन पे बैठ के तुम भगवान का नाम लेना सिखा रहे हो यूथ को, तो फिर ये गलत बात है ना। गलत बात है कि सही बात है मेरे भाइयों बहनों बताओ। और मेरी माताएं बहनों, आपसे भी यही विनती है कि सरकार चुनने के टाइम पे प्लीज़, सरकार बनाने के टाइम पे अच्छी सरकार बनाओ। ऐसी सरकार मत बनाओ कि जो जाके अपना खून चूसे। ठीक है, आज सरकार बन गई है तो कुछ काम नहीं कर रही है। हम लोग को नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, नहीं चाहिए, जो है वो रहने दो। तुम दवाखाना बनाओ ना, सरकार आती है तुम्हारी, दवाखाना बनाओ। स्कूल में सस्ताई करो। स्कूल में अभी इतनी फीस महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूल में सब डाल रहे। सरकारी स्कूल तो तुमने बंद ही कर दिया है। सरकारी स्कूल है ना, सिर्फ मेरे को कभी भरा हुआ दिखता है मालूम है? इलेक्शन के टाइम पे भरा हुआ दिखता है बहुत। तो सरकारी स्कूल भी अभी शॉर्ट दे रही है यार, पब्लिक शॉर्ट दे रही है, कसम से शॉर्ट दे रही है अपने को इंडिया में। तो मैं बोलना यही चाह रहा हूँ भाई, अमित शाह जी, जनता से माफ़ी मांगो, हमारे दलित भाई बहनों से माफ़ी मांगो। और पहली बात तो तुम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में जो बात बोली है उस बारे में माफ़ी मांगो। ठीक है, क्या बोलूँ अभी मैं तुमको? जो भगवान ने नहीं दिया हम लोग को कुछ, भगवान को देखा है तुम लोग ने भाई बहनों? बताओ मेरे को, भगवान को आज तक किसने देखा है बताओ? अगर भगवान रहता ना तो ऐसा ऊंच जाति नीच जाति नहीं बनाता था। ठीक है, ये तो अपन इंसानों ने ऊंच जाति नीच जाति बना दिए ले। ठीक है, लेकिन वो ऊंच जाति नीच जाति से ना बाबा साहेब ने हम लोग को ऊपर लाया, समझे? पहले कितने अत्याचार होते थे हमारे ऊपर। ये दलित है इसको भगाओ, ये ब्राह्मण है इसको रखो। क्या है, ब्राह्मण को भी काटोगे तो भी उसका खून लाल आएगा, दलित को काटोगे तो भी उसका खून लाल आएगा, मुसलमान को काटोगे तो भी उसका खून लाल ही आएगा ना। फॉरेनर को भी काटोगे उसका भी खून लाल आएगा, अफ्रीकन को काटोगे उसका भी खून लाल आएगा। तो किधर है भगवान? बनाने वाले ने अपन को तब फर्क नहीं किया, तो अपन इंसान लोग क्यों फर्क कर रहे? भाई देखो, मैं आज बहुत वीडियो बनाया, बहुत सारी वीडियो बनाया, लेकिन ये वीडियो है ना बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अमित शाह जी, आप माफ़ी मांगो। डॉक्टर बाबा साहेब के बारे में जो आपने गलत बोला है ना, अंबेडकर 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 इतना नाम जप लेते अगर आप, तो तुमको स्वर्ग नसीब हो जाता था। इतना ही तुम भगवान का नाम जपते थे तो तुमको तो स्वर्ग नसीब होता। तो हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, हम जी के भी नर्क में। इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई के बारे में बात करो। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा महंगाई के बारे में बात नहीं हो रही है? क्यों मस्जिद के नीचे भगवान निकल रहा है? क्यों मंदिर के नीचे ही, मस्जिदों के नीचे ही तुम्हारा भगवान निकल रहा है? मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे ही तुम लोग को भगवान बनाने गए, मंदिर बनाने गए। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? देश को कौनते दिशा दिखा रहे हो तुम? और तुम कौनते पोजीशन पे बैठे हो? तुमको देश की पूरी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। पूरा देश तुमसे ना गाइड करेगा, अगर तुम बोलोगे ये तो तुम वो होएगा। यूके में जो अभी तुम्हारा सीन चालू है वो पूरा करो ना क्लियर। जो फ्रॉड हुआ है उसको, उसके ऊपर तुम बात करो।
सदन में, उसके ऊपर बात नहीं करोगे? हाँ। और मैं तो भाई बोलना चाहता हूँ, अपनी पब्लिक है ना बहुत खतरनाक है भाई, कसम से। जो व्यक्ति को तुम लोग बनाना चाहिए ना वो व्यक्ति को नहीं बना रहे हो। वो व्यक्ति को भी दो ना कुर्सी, तभी निकलेगा सबका पावर। भाई आज के ज़माने में ना इतनी महंगाई हो गई है ना, मेरे पास 1 रुपया नहीं है भाई, कसम से। महंगाई इतनी हो गई है कि जेब में पैसा ही नहीं रह रहे। बताओ, ऐसे महंगाई में भगवान को जपने का क्या, नौकरी धंधा करने का? बताओ। जो बाबा साहेब ने अपने को संविधान दिया है, आरक्षण दिया है, हम वो रास्ते पे जाओ या ये वाले रास्ते पे जाएंगे हम? बताओ। हाँ। इंडिया में आजकल है ना भाई, कोई भी बाबा बन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग बाबा बन जा रहे, और उन लोग को हाई सिक्योरिटी मिल जा रही है, पुलिस उसके पीछे आगे पीछे भाग रहे। और जो बंदा नौकरी के लिए तरस रहा है ना, वो ऐसा पीछे रेलवे जा रही है ना, उसमें धक्के खा के आ रहा है। स्कूल जा रहा है धक्के खा के, कॉलेज जा रहा है धक्के खा के। बोलो। और आजकल के बच्चे लोग बाबा बन जा रहे ले। कोणता दिशे में जा रहा है अपना देश? कौनते दिशे में जा रहा है भाई मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये वीडियो मेरा है ना, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो भाई, हर इंडियन के कानों में मेरी आवाज़ गूंजनी चाहिए। और आने वाला चुनाव ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई, बस कुछ तो करो तुम। मैं यही बोलना चाहता हूँ पब्लिक से। और अपने राहुल गांधी भी कितना मेहनत कर रहे, गरीबों के घर पे जा रहे। अभी एक हिस्सा हो गया, किधर? उत्तर प्रदेश में। बताओ, रेप कर दिया लड़की का, उसको जला दिया और उसकी फैमिली को बंद करके रख दिया, और जो रेप करने वाले लोग वो खुले आजाद घूम रहे। तो ये नहीं चल सकता है ना भाई, ये नहीं चल सकता है मेरी जान, नहीं चल सकता है ये। तुम मतलब ऐसा हो गया है कि क्या बोलने का। अभी तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, इसके लिए तुम सब पावर मत दिखाओ। ऊपर वाला तब दिल लेने को आएगा ना, सब ले लेगा भाई, समझे? ऊपर वाला देता भी है और लेता भी है, समझे ना? तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ जो अभी मैं बोला हूँ वो करो पब्लिक। अमित शाह जी, काका, आप माफ़ी मांगो। डॉक्टर बाबा साहेब जी से माफ़ी मांगो, ठीक है? उनके तुम मूर्ति के सामने झुकते हो, उनके स्टैचू के सामने जाके तुम सर झुकाते हो, वैसे ही जाके सर झुकाओ और माफ़ी मांगो। और मेरी रावण सर से भी यही विनती है, कहाँ गया तुम्हारा अभी दलित समाज? कहाँ गया? सो गया दलित समाज? अपने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में इन्होंने इतना बोला, सो गया दलित समाज अपना? मैं दलित समाज के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, संविधान से जिसको जिसको आरक्षण मिल रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ, अपनी इंडिया की पब्लिक को बोल रहा हूँ मैं। बाबा साहेब का जो जो संविधान है, वो संविधान लोगों के काम आ रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी इंडियन की बात कर रहा हूँ। भाई देखो, इसमें है ना सबसे ज़्यादा जो रोल है ना मेरे मोमेटन भाई बहनों का है, बस। मतलब सच्चा हिंदुस्तानी बोले ना भाई वही है।
देश के लिए मरेंगे भी और देश के लिए मिटेंगे भी। यही मिट्टी में मिटने का उन लोग को। बोलो। तो मेरे भाई बहनों, तुमसे भी यही विनती है, प्लीज़ अपना देश गलत आदमी के हाथों में अपन ने दे दिया है, जो सिर्फ एक का ही भला कर रहा है। एक है तो सेफ है, और बाकी सब जनता गई भेलपूरी खाने। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, इंडिया में हो रहा है ऐसा। क्या ही बोलूँ मैं। मेरे को है ना, अभी है ना, बोलने को है ना कुछ शब्द नहीं बच रहे भाई। इतनी मतलब अंदर से मेरी निकल रही है ना, गपागप बातें। तो मेरी पब्लिक यार, सुनो यार, तुम लोग सुनो यार, प्लीज़ सुनो। ये जो अपने देश का जो चाबी है ना, अपन ने गलत हाथों इंसान के हाथ में दे दिया है भाई। बहुत गलत इंसान के हाथ में दे दिया अपन ने। आज तुम बताओ भाई, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई किसको लग रही है कि नहीं महंगाई लग रही है? बताओ भाई। तुम आज चले जाओ ना, दुकान में चले जाओ, 500 रुपये लेके, 500 रुपये का सिर्फ तुम चेंज कर लो कुछ। 500 रुपया तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। 500 रुपया था मेरे पास, आया मेरे पास कितना, 150 रुपये रिटर्न आया। मैं क्या किया 500 रुपये का भाई? बताओ। ऐसे 1 साल और चले गया, और 5 साल अपन को झेलना है इन लोगों को भाई। 5 साल, 5 साल झेलना है अपन को। भाई तब तक आप कौन है यहाँ पे क्या मालूम। लेकिन पब्लिक, तुम लोग ने ये साल जो है ना, बहुत ख़राब किया, बहुत ख़राब किया भाई। अगर तुम बना देते थे ना, आज कम से कम तो है ना अपने जेबों में पैसे रहते थे, महंगाई कम होती थी। समझे भाई? अभी नेक्स्ट टाइम से है ना, सोच समझ के वोट दो, और सोच समझ के तुम वोट देना प्लीज़। मेरे से जितने भी बड़े भाई बहन हैं मेरे, और जो सुन रहे हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे को लाइक मत करो, शेयर कर दो। सिर्फ बस शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि हर व्यक्ति के कानों में आवाज़ गूंजनी चाहिए कि अपने बाबा साहब के बारे में इन्होंने इतना बोला है कि आज तुम इतना ही नाम भगवान का जपते थे तो तुमको स्वर्ग में नसीब होता था। बोलने की बात है सर ये। बताओ, तुम बताओ मेरे को, बोलने की बात है ये। अभी भरे सबन, इसमें शबन में बोला तुमने, बोलो, पार्लियामेंट में बोला तुमने भरे, और बोलते हैं कि मेरा एक क्लिप तुम लोग ने एडिट करके बनाया है। क्या ही बोलने का भाई। आज बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है भाई, बहुत ख़राब हो रहा है। अपने इंडियन के साथ है ना, बहुत ख़राब हो रहा है भाई। भाई सही में बहुत ख़राब हो रहा है। देखो, अपने को है ना हर चीज़ की आज़ादी है, हर चीज़ की। किससे मिली आज़ादी? अपने पूर्वज लड़े तभी मिली ना आज़ादी। अपने बाबा साहेब ने संविधान बनाया तभी आज़ादी मिली ना। लॉ बनाया उन्होंने तभी अपन बोल सकते जाके। बट वो लॉ का सॉरी, वो लॉ का कुछ काम उपयोग ही नहीं कर रहे पब्लिक। थाने में भी कुछ उपयोग नहीं हो रही है लॉ का। मतलब इन लोगों को लगता है भाई बना दिया तो बना दिया। ऐसा नहीं होता है सर। ये जो चीज़ है ना, उन्होंने जो लिखी है ना संविधान में, समझे, वो हमारे लिए ना भगवान से भी बड़े। भगवान को तुम एक तराजू में रखो और बाबा साहब को एक तराजू में रखो ना, तो हम लोग वो नहीं करेंगे, तराजू से उनका तोल मोल नहीं करेंगे। समझे?
अच्छा मेरे को बताओ तो, भगवान देखा है अपन ने? नहीं देखा है ना। जो चीज़ अपन ने देखी नहीं है तो वो चीज़ के ऊपर क्यों विश्वास करने का? भाई देखो ये सब अंधश्रद्धा है, ठीक है। अंधश्रद्धा को मत पालो। पत्थर को पूजने से अगर अब मेरी भूख मिटेगी, पत्थर को पूजने से अगर मेरी भूख मिटेगी तो मैं काम धंधे पे क्यों आऊँ? जाऊँ ना भाई, रास्ते पे पत्थर पड़े उन लोग से बोलूँ भाई मेरे को दो खाना, मेरे को भूख लगी है, मेरे को दो खाना, मेरे को भूख लगी है। देगा वो मेरे को खाना? नहीं देगा ना। अभी तुमको एक मैं कहानी बताता हूँ। एक है ना व्यक्ति है ना, बुद्ध के साथ जा रहा था जंगल में, ठीक है। बुद्ध के साथ जा रहा था जंगल में और वहाँ पे एक बाबा बैठे थे, तपश्चर्या कर रहे थे। तो वो व्यक्ति और बुद्ध दोनों जा रहे थे साथ में, ठीक है। तो बातचीत हो रही थी उन लोगों की। तो जाते आते ना वो बाबा के पास वो पहुंचे, जंगल में टकरा गए। और वो बाजू पुल है, ठीक है, वो बाजू उनको पुल है, वो किनारा है और यहाँ पे पुल है, यहाँ पे बैठे वो लोग, ठीक है। तो वो पुल के उनको वो बाजू जाने गए। तो बुद्ध ने उनको पूछा, तो ऐसी लोग की बातचीत हो रही थी। तो पूरी कहानी नहीं बताऊंगा मैं तुमको, डायरेक्ट मुद्दे पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो बुद्ध ने ना, नहीं, वो व्यक्ति ने उसको पूछा कि बुद्ध ये तो तपश्चर्या कर रहा है, तो उसकी तपश्चर्या खत्म हो गई। उसने फिर बुद्ध से बातचीत की, बुद्ध ने भी सवाल जवाब किया उनका, ठीक है। तो बातचीत हो गई। तो फिर उन्होंने उनको जवाब दिया। तो अभी बुद्ध का टाइम आया तो बुद्ध ने उनको जवाब दिया कि समझो, यदि मेरे को नदी के उस पार जाना है, ठीक है, मेरे को नदी के उस पार जाना है, ना ही मेरे को भीग के जाना है, तैर के जाना है, ना ही मेरे को जहाज से जाना है, समझ रहे हो। तो मेरे को, मैं ये चाहता हूँ कि वो किनारा है ना, मैं तपश्चर्या करते रहूँगा, वो किनारा है ना मेरे पास खुद आवे। तो वो बाबा ने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है, अपने को तो खुद वो किनारे तक का जाना पड़ेगा, वो तपश्चर्या करके वो किनारा यहाँ तक का नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसा सीन है, समझ रहे हो ना। अपन कितना भी तपश्चर्या कर लो, अगर मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ भाई मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपये आ जावे, मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपये आ जावे, मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपये आ जावे, आया? नहीं आया। इसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ सुबह उठ के काम पे आना पड़ेगा, रोज़ सुबह मेरे को एकदम दिन रात मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, शरीर थकाना पड़ेगा, शरीर को मेरे को भगाना पड़ेगा, दिमाग भगाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को अनेक 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 चीज़ करनी पड़ेगी, जो कारण मेरे पास 1 करोड़ रुपया प्रकट होवे, समझ रहे हो। अगर मैं यही साल भर बैठ के तपश्चर्या करते रहूँगा भाई मेरे को 1 करोड़ रुपया दे, मेरे को 1 करोड़ रुपया दे, मेरे को 1 करोड़ रुपया दे, मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। इसके लिए अपने को मेहनत करना पड़ेगा, समझे। तो उदाहरण वही है, कुछ नहीं होता है, समझे ना तुम बात को। अभी जो है वो अपने डॉक्टर बाबा साहेब ही है, और दूसरा जो है वो अपने माँ बाप है, सब में बड़े भगवान, उसके अलावा कोई नहीं। वही अपने को धरती पे लेके आए ले, समझे। उसके अलावा कोई अपना भगवान नहीं है। बड़े से बड़े संत आ जावे, ये दो ही अपने भगवान हैं, ठीक है। एक माँ बाप हो गए और दूसरा अपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने अपने को रास्ता चलने को दिया, समझे, कि तुम ये रास्ते पे जाओ, तुम्हारे लिए ये रास्ता है, समझे। मेरे भाई बहनों, ज़रा दिमाग दौड़ाओ। अगर मेरी बात तुमको अच्छी लगी होगी तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा शेयर करोगे तुम उतना अच्छा है।
मेरी आवाज़ रावण भाई तक का पहुंचनी चाहिए, जो रावण भाई बोलते हैं। यहाँ के पब्लिक को एक भी हाथ लगा देवे, पुलिस का मैं जीना आराम कर दूंगा। बोले थे ना उन्होंने, एक एक स्टेट पे बोला था उन्होंने शायद। तो रावण सर, मेरे से यही विनती है आपसे, जो अभी सदन में बात हुई उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी देना चाहोगे, या आप क्या कुछ बोलना चाहोगे, ये बारे में आप बताओ। अगर ये वीडियो आप तक का पहुंची होगी और मैं आप मेरे कुछ गलत निकल गया होगा मेरे बातों से, बोलने से, तो मेरे को क्षमा कर देना। बट मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट है। अमित शाह जी सर, आप माफ़ी मांगो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। वो तो है ही नहीं अभी, बट उनके सामने आओ, उनके स्टैचू के सामने आके माफ़ी मांगो कि मेरे से बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो पब्लिक अभी एक ही बोल रही है कि अमित शाह जी का हम लोग को इस्तीफा चाहिए, तो तुम कुर्सी तो छोड़ोगे नहीं, है ना। कुर्सी के मतलब पब्लिक इतनी आदी है ना भाई, बहुत खतरनाक है कुर्सी। कुर्सी दे दो इस्तीफा, दो इस्तीफा, तुम दो ना इस्तीफा। नहीं दोगे ना, नहीं दोगे इस्तीफा भाई तुम। तो भाई खतरनाक है पब्लिक, आरक्षण के खिलाफ है सब, आरक्षण के खिलाफ है, डॉक्टर बाबा साहेब के खिलाफ है। मतलब ये सीन ऐसा हो गया ना भाई, अपना शिवाजी महाराज का और एक सीन मालूम है ना किसका, कौन था वो, औरंगजेब था क्या, नहीं दूसरा ही था कुछ तो, औरंगजेब नहीं भाई, सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बोलूँगा भाई। तो पीठ पे खंजर मारने वाला सीन समझे तुम, वैसा है, गले लग के पीठ पे खंजर मारो, वैसा सीन चालू है अपने भारत में। तो बाबा साहेब से माफ़ी मांगो अमित शाह जी सर, प्लीज़। वह हमारे गुरु है, वह हमारे अन्नदाता है, समझ रहे हो। उन्होंने हम लोग को मतलब ऐसा करके गए, जो हमारे लिए करके गए। अभी इतने 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 33 करोड़ देवी देवता, उन्होंने एक चीज बता दो अपने लिए क्या किया, एक चीज जिससे इंसान का भला होए, एक चीज बता दो, ओनली वन चीज। कुछ किया होगा तो कमेंट में बता देना भाई, ये किया है। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कुछ किया होगा उन्होंने। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट अमित शाह जी सर, आपसे लास्ट बार बोल रहा हूँ मैं, आप सबके सामने आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और जो आपने बोला है वो बारे में आप माफ़ी मांगो। ये बात सुन के हम लोग को अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा सीन होता है ना भाई कि हम लोग के लिए जिसने किया ना, उसके बारे में हम बुरा सुन रहे और सामने वाला बुरा बोल रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। और मेरे जितने भी जय भीम भाई बहन हैं, उनसे यही विनती है भाई, अपना संविधान गलत हाथों के आदमी के हाथों में अपन ने दे दिया है कुर्सी, तो वो अभी तुम्हारे ऊपर है। जिसको अपन ने बनाया है उसको अपन तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कुर्सी के 4 पैर होते हैं, समझ रहे हो ना, तो उसमें का अपन एक पैर है। हाँ, तो अपन एक पैर हटा देते अपना, तो कुर्सी कैसा डगमगा जाएगी, गिरने पे आ जाएगी, गिरने पे आ जाएगी, गिरी जाएगी कुर्सी। तो इंडियन पब्लिक समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबको सलाम अलैकुम, जय भीम जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे अपने वीडियो आते रहेंगे, अपने वीडियो शेयर करो। ये बात हर एक हिंदुस्तानी के कानों में गूंजनी चाहिए।
और रावण सर, मेरे एक ही विनती है कि आप ये बातों के बारे में कुछ तो सोचो। और अगर ये आप तक का वीडियो पहुंची तो आप तो गरीबों से मिल नहीं सकते हो, मेरे से तो मिल नहीं सकते हो, बट आपको चांस मिलेगा, टाइम मिलेगा, सॉरी चांस बोल रहा हूँ, चांस तो मेरा होगा। अगर आपको चांस मिला, मेरे से मिलने का टाइम मिला, तो मिल लेना बेझिझक। और राहुल गांधी सर, आपसे भी ये विनती है, आप लगे रहो। आपको मैं देखना चाहता हूँ एक दिन, बस एक दिन तो मैं देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी सर, लव यू मेरी जान, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय पब्लिक।